एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि तथागत, घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब शांति से, प्रेम से मिलजुल कर नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता वो दिखाई देता है। सबसे ज्यादा प्रेम इसी संसार में दिखाई देगा, मगर वास्तव में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं? तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में शांति लाती है। मगर क्या आपके आसपास, आपके परिवार में शांति है? आगे बुद्ध बोले, आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक व्यक्ति के घर में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और माँ आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी और वो व्यक्ति उन दोनों के झगड़ों से बावला हुआ जा रहा था। वो घर में शांति लाना चाहता था। उसने पत्नी को समझाया, तब दोनों के बीच में झगड़े हुए। तब उसने माँ को समझाया, तो माँ को लगा लड़का हाथ से निकला जा रहा है। बेटा घर में शांति लाना चाहता था, इसलिए उसने उपाय ढूंढना शुरू कर दिए। तब उसे किसी ने बताया, दूर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, जो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा, जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में दबाकर कुछ ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी अंदर गुफा में छुपते अंदर जाते देखा और थोड़ी देर बाद वो भी अपने हाथों में कुछ दबा कर ले जाती हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों के जाने के बाद वो व्यक्ति गुफा के अंदर गया। वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए थे। वो उस बाबा के पास बैठ गया और बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। उस तांत्रिक ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि रुक जा, मुझे सब पता है कि तू खुश नहीं है। तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते। तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बाकी सब खुश हैं, बस तेरे ही परिवार में सुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा की यह बात सुनकर वो व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और उस व्यक्ति ने कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने उसे थोड़ी राख उठाकर दे दी और कहा, इसे अपने परिवार वालों के भोजन में मिलाकर या पानी में मिलाकर पिला देना। सब उचित होगा, सब ठीक होगा, खुशियाँ लौट आएगी, सब तेरे नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। कहते हुए वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। तभी बाबा ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा हुआ है। जितना ज्यादा त्याग करोगे उतनी ही जल्दी मनोकामना पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ गया। व्यक्ति ने उस दान पात्र में सारा धन डाल दिया और हाथ में राख दबाकर घर चला आया। घर में आज सब बहुत खुश थे। सब एक दूसरे के तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने खाना बनाया, अपने सास और पति को बड़े प्यार से परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया और बहुत खुश थी, क्योंकि उसने खाने में राख मिलाई थी जो बाबा के पास से लेकर आई थी। माँ ने भी अपने बेटे और बहू को दूध गर्म करके पिलाया और बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने भी दूध में राख मिलाई थी जो बाबा के पास से लेकर आई थी। बेटे ने भी पत्नी और माँ के लिए जूस बनाया और दोनों को राख मिलाकर पिलाया। घर के सब बहुत खुश लग रहे थे। अगले सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी। अगले सुबह बहू उठी और सास के पास गई और बोली, चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। सास बोली, मैं क्यों खाना बनाऊं? तू बना मेरे लिए खाना। उधर से बेटा भी उठकर आया और बोला, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, बहू क्या कह रही है, मैं बहू के होते खाना क्यों बनाऊं? और उस दिन वही सब हुआ जो रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सर पकड़ लिया और वो बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको रोज चाहिए? हमेशा तो झगड़ा नहीं रह सकता।
परिवार के तीनों सदस्यों को अब ऐसे लगने लगा कि अब परिवार में शांति नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा कि इसका उपाय अब करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि तुम घर पर एक शांति हवन करवा लो, जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी। तो ऐसा ही किया गया। घर में ग्रहों को शांत कराने वाला शांति हवन करवा लिया और उसके बाद थोड़ी शांति आई। उसके बाद सब ठीक चलता रहा, मगर कुछ दिन से फिर से खिटपिट शुरू हो गई और एक दिन फिर से एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। वो संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने को प्रेरित हो रहा था। अपने आप को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए वो घर से निकला। रास्ते में जाते जाते उसने गुरु का आश्रम देखा और उस आश्रम में वो चला गया। वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु को अपनी सारी समस्याएं बताई। गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ है नहीं, यही तो संसार है। संसार में हो तो संसार में जियो, इससे भागो मत। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही अपनी पत्नी और माँ से कहना, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने उसको कुछ बताया और वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है। मैंने सुना है कि जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या का समाधान वो कर देते हैं और कुछ लेते भी नहीं। पत्नी ने कहा, तो मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तब उसने उसके माँ से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु है। मैंने सुना है उनसे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। मैंने खुद देखा है। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो, जाओ और अपनी मनोकामना पूरी कर लो। अगले दिन निराशा में वो व्यक्ति उस गुरु के आश्रम में पहुंच गया। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी उस गुरु के आश्रम में आई है और कुछ देर बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रही थी, पर आज अपने आप ही आ गई। गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो उससे कोई भी खींचा चला आता है। अब आओ और देखो, तुम्हारे घर सब ठीक हो जाएगा। कभी कोई छोटे मोटे झगड़े हो तो कभी किसी का पक्ष मत लेना। वो अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही है। माँ उसकी खाना बनाने में सहायता कर रही है। दोनों आपस में बहुत खुश हैं। उस व्यक्ति ने भोजन किया। ये सब देखकर उसे अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। पत्नी ने माँ के पैर दबाए। माँ ने थोड़ी देर बाद बहू से पैर दबाने के लिए मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे बदल गया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े भी होते, पर वो भी प्रेम से सुलझ ही जाते। वो व्यक्ति फिर से उस दिन का इंतजार करने लगा, जैसा घर में पहले जैसा माहौल होता था, पर वो दिन कभी आया ही नहीं। 1 वर्ष बीत गया। इस बीच परिवार में कई मुसीबतें आई, मगर परिवार के तीनों सदस्यों ने मिलकर उसे सुलझा लिया। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गए। 1 वर्ष बीत गया था। तब व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। तब आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने उनसे क्या कहा था, पर तब से वो एक दूसरे के साथ माँ बेटी की तरह रहती है। लड़ती झगड़ती भी नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी रखती है। आपने उनसे ऐसा क्या कहा? तो गुरु ने कहा, संसार का नियम है, यहाँ पर कोई किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेम ही नहीं होता। तुम देखते हो, 2 राजा आपस में लड़ते हैं, 2 देश आपस में लड़ते हैं, 2 राज्य आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म, 2 जातियाँ आपस में लड़ती है। और यहाँ हमेशा से ही ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ परिवार है और परिवार में प्रेम नहीं है, बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम परिवार में एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं।
हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं, हम अधिकार जमा लेना चाहते हैं, हम सामने वाले को खुला नहीं करना चाहते, स्वतंत्र नहीं करना चाहते। एक युद्ध जो विश्व के स्तर पर चलता है, वही दो राजाओं के बीच चलता है, और वही युद्ध परिवार के दो सदस्यों के बीच भी चलता है। और यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही होती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातें समझ गया, आप सही कहते हैं, पर आपने मेरी पत्नी और माँ से ऐसा क्या कहा कि वो सुधर गई? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपने पति और सास को 1 वर्ष खुश रखोगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। यही बात मैंने तुम्हारे माँ से भी कही थी कि वो अपनी बहू और बेटे को खुश रखेगी, तो वो दोनों उसके कब्जे में आ जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुवर, 1 वर्ष तो हो गया, इसका मतलब है कि वो फिर से लड़ाई झगड़ा करेगी। गुरु ने कहा, डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस 1 साल में उन्होंने एक दूसरे को बहुत जाना है, बहुत समझा है, उनके बीच प्रेम बढ़ा है। कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो गई है, या हो सकता है कि वो खत्म ही हो गई हो। उन्हें भरोसा हो गया है कि वो बुरे समय में भी एक दूसरे का ख्याल रखेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुरु को उस व्यक्ति ने धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सब में होती है, और जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं वो वास्तव में जंजीरों के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। हम ना एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ना एक दूसरे को जानना चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दे, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दे और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करे, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसमें शांति होती है। तब वास्तव में परिवार परिवार होता है, क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार एक साथ होता है, इकट्ठा होता है। वक्त पर जो परिवार इकट्ठा हो जाए वही परिवार होता है, और वक्त आने पर जो बिखर जाए वो परिवार नहीं होता, बल्कि राजनीति का अखाड़ा होता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि वो प्रेम सीखे, कब्जा करने की प्रवृत्ति नहीं। उनके सामने किए गए अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपके बच्चे सीखते हैं। ये पावरफुल स्टोरी जो हमने बुद्ध से सीखी, इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हमारे परिवार में झगड़े ना हो। हम एक दूसरे को समझें, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार रहे कि हम एक दूसरे से प्यार से रहें, कब्जा करने की प्रवृत्ति अपने अंदर ना पाले। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।